से एक स्वागत है। आइए, इस वक्त हम मौजूद हैं चांदपुर बाजार सिंधी के आरको पैलेस के होटल पे। आइए हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब से मिलते हैं, जानते हैं कि ईद की जिस तरह से जयपुर शहर गुलाबी नगरी में नमाज अदा की गई है उस विषय पे जानना चाहते हैं कि सर क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद की सभी हमारे भाई बहनों को कि ईद की नमाज जो 3 साल के बाद ईदगाह में जो इस साल हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़े पैमाने पर ये मिसाल है इस बात की कि हमारे अंदर जो 3 साल से नमाज में दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें ख़त्म हो गई है और हमारा भाईचारा बढ़ा है। और पहली मर्तबा ऐसा महसूस हुआ है कि वहाँ हमारे काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी फूल बरसाते हुए नज़र आए नमाजियों के ऊपर। तो ये एक ऐसी मिसाल कायम की है जो पहली मर्तबा जयपुर शहर में ऐसा हुआ है कि इसी तरह रामनवमी के ऊपर भी मुसलमानों में इस बात की कोशिश की गई थी कि रामनवमी के जुलूस के ऊपर उन पर फूलों की वर्षा की गई और इस दफ़ा नमाज में उन्होंने फूलों की वर्षा की। तो ये भाईचारे का जो स्वार्थ है, भाईचारे का जो ये माहौल बन रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम अगर इस तरह से एक दूसरे के इज़्ज़त करने लगे, एक दूसरे के त्योहारों पर, एक दूसरे के प्रोग्रामों में एक दूसरे की मदद को आगे आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जितने भी नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं वो सब फेल हो जाएंगे और हमारा भाईचारा बढ़ेगा। और ये भाईचारा हमारे को नफ़रत की आग से निकाल देगा। लोगों ने नफ़रत बांटने का सौदा कर रखा है, वो हर हालत में चाहते हैं कि मुल्क में नफ़रत बटे, लेकिन ऐसे लोग अभी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं जो नफ़रत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ खड़ी कर रहे हैं और खड़ी करना चाहते हैं। और साबित हो रहा है इस बात से कि हम इंशाअल्लाह एक दिन इस नफ़रत को ख़त्म करेंगे, भाईचारे को बढ़ाएंगे। सर, इस तरह से देखा गया कि ईद की नमाज अदा की गई और हमारे राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को किस तरह से धन्यवाद करना चाहिए? हमें उनको धन्यवाद देने की वाकई बात है कि हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में कि जब पूरे मुल्क में जगह जगह नफ़रत फैलाने के लिए कहीं मस्जिदों से माइक उतारे जा रहे हैं, कहीं रोडों पर नमाज़ पढ़ने के लिए पाबंद किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में सरकार नफ़रत को बढ़ावा देना नहीं चाहती बल्कि भाईचारे को बढ़ावा देना चाहती है। और उसी की वजह है कि प्रशासन ने भी पूरी तरह से इस मामले में कोई रुकावट पैदा नहीं की, वरना प्रशासन की तरफ से भी जब सरकारों की नज़रें टेढ़ी होती हैं तो प्रशासन जो है उसके अंदर रुकावटें पैदा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने पूरी तरह से राजस्थान में ये एक अमन और सुकून के साथ नमाज अदा करवाई है। इसका बहुत बहुत उनका शुक्रिया। इसके साथ साथ मैं तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आम तौर पे देखा यह जाता है कि हम महीने भर मस्जिदें फुल कर लेते हैं और नमाज के लिए जगह नहीं होती है मस्जिदों में, मस्जिदें छोटी पड़ जाती है, लेकिन ईद की नमाज के बाद वापस मस्जिदें खाली होने लगती है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि जिस खुदा की नमाज खुदा के हुक्म की नमाज हमने 1 महीने तक पाबंदी से अदा की, वो सिर्फ 1 महीने का हिसाब नहीं लेगा, वो पूरे साल का हिसाब लेगा। और पूरे साल जो नमाज हमें पढ़नी चाहिए ये खुदा का ही हुक्म है। तो एक हुक्म मानते हैं हम कि रमज़ानों में पाबंदी करते हैं और रमज़ानों के बाद हम नमाज़ों में सुस्ती बरतते हैं, ये बहुत ही गलत है। मैं अपील करूँगा तमाम मुस्लिम भाइयों से कि आप पाबंदी करें, ताकि नमाज़ों की पाबंदी करेंगे तो हमारे मुल्क के ऊपर अमन, शांति, सद्भाव बनेगा और अल्लाह की रहमत हम पे बरसेगी। इसलिए तमाम मुस्लिम नौजवान बच्चों से भी मैं अपील करूँगा कि वो अपना वक्त मोबाइल पर खर्च ना करें, तालीम पे खर्च करें, रोज़गार के लिए खर्च करें और अच्छे कामों में लगें। ये मेरी
तमाम मुस्लिम नौजवानों से अपील है कि बजाय इसके कि हम अपना बेकार वक्त इस तरह खर्च करें तो इसको बचाएं और अच्छे कामों में लगाएं। आप देख सकते हैं कि अब्दुल लतीफ़ आर पैलेस के जो हैं उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया, हमारे प्रशासन टीम भी धन्यवाद किया। और एक मुसलमान नौजवान बच्चों को भी एक मैसेज दिया कि जिस तरह से कि रमज़ान मुबारक महीने नमाज के पाबंद होते हैं और इसी तरह से रमज़ान जाने के बाद नमाज की कोताहियाँ करते हैं, तो ऐसी कोताहियाँ ना करें, नमाज को बरकरार रखें।